मैं अक्सर ये कहती हूँ कि एक समय के बाद हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल वैसे देखते हैं जैसे वो हमें बचपन में देखा करते थे, क्योंकि अब वो उम्र दराज हो चुके हैं। इसीलिए उनकी फिक्र रहती है कि कहीं कोई बीमारी उन्हें ना घेर ले, और अगर वो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये टेंशन और बढ़ जाती है। इसमें कोई दोराही नहीं कि योग लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने और बीमारियों से बचाने में हर किसी की मदद कर सकता है। ये बात कई सारी रिसर्चेस भी प्रूव कर चुकी हैं, और इसीलिए योग आपके पेरेंट्स को हेल्दी रखने में भी मददगार साबित हो सकता है। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को कहीं ले जाकर उनके साथ जाकर योग करें, तो आज के सेशन में आपकी मदद किए देते हैं। हम आपको सिखाने जा रहे हैं कुछ ऐसे योगासन जो बड़ी आसानी से आप खुद सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को सिखा सकते हैं, और दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आराम से इसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज का सेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने 50s और 60s या फिर 70s में है। ये योगासन करना बहुत बहुत आसान है। अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो भी आप इन्हें कर सकते हैं। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है, अगर आपके पेरेंट्स का या फिर अगर आप इसे कर रहे हैं, आपको कोई सीवियर डिजीज है, आपकी मेडिकेशन चल रही है, या फिर हाल ही में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। हम करेंगे कुछ माइक्रो एक्सरसाइज जिन्हें सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म क्रियाएं भी कहा जाता है। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर पर बहुत अच्छे हैं क्योंकि इन्हें करना बहुत आसान है। इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं। ये वार्म अप के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये आपके डीप टिश्यूज में जाकर उनको रिलैक्स करती है और फ्लेक्सिबल बनाती है। जो सबसे पहली सूक्ष्म क्रियाएं हम कर रहे हैं वो करेंगे हम पैरों के लिए। सबसे पहले अपने टोज पर ध्यान दें, आगे की तरफ बेंड करें, होल्ड करें, अब पीछे की तरफ। ध्यान रखें कि हम पैरों को नहीं मूव कर रहे हैं, हम सिर्फ टोज को मूव कर रहे हैं, पैरों की उंगलियों को। एक बार में आप इसे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। तो अब आपने यहां से टोज से किया, अब आप करेंगे एंकल से। अब पैरों को आगे पीछे करेंगे। इसके बाद पैरों को आगे की तरफ बेंड करें, स्ट्रेच आएगा एंकल में, फिर पीछे की तरफ फ्लेक्स कर लें। ये एक्सरसाइज देखने के लिए बहुत आसान है, लेकिन काम आपकी पूरी लेग पर करती है। आप यहां तक इसका स्ट्रेच फील कर सकते हैं। इसे भी आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद पैरों में गैप कर लीजिए। अब हम रोटेट करेंगे पैरों को इनसाइड आउट। इसे भी 10 से 15 बार, और फिर ऑपोजिट साइड। अगर आप दो अलग अलग डायरेक्शन में पैरों को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज, इसे कर सकते हैं, और फिर उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। अब बारी आती है नीज की। नीज बेंड करें, होल्ड करें अपने थाई को, और पैरों को आपको टोज को पॉइंटेड रखना है और बड़े से बड़ा सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज और फिर आपकी सेम लेग से एंटी क्लॉकवाइज। एक डायरेक्शन में 10 से 15 बार, और फिर आपको पैर चेंज कर लेना है। पेट के लिए अगर कोई बहुत इजी एक्सरसाइज है तो वो है कटी चक्रासन। इसे करना बहुत आसान है और ये बहुत फायदेमंद भी है। इसे करने के लिए
आप सुखासन में बैठ जाएं। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बॉडी को ट्विस्ट कर लें। वापस सामने की तरफ और एक्सहेल करते हुए फिर से बॉडी को ट्विस्ट कर लें। ये आपके पेट के साथ साथ आपकी कमर पर भी काम करता है, आपके लव हैंडल्स पर स्पेशली। अब हम करेंगे कमर के लिए आसन। टेबल टॉप पोजीशन में आके कैट एंड काउ मैं ये कई सेशंस में बता चुकी हूँ। कैट एंड काउ आप उठने के साथ ही कर सकते हैं। ये कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके हाथों में, शोल्डर्स में, आपके नीज में, बट्स में और पैरों में इक्वल गैप रहेगा। इनहेल करें, बॉडी को आर्च करें। एक्सहेल करते हुए नेवल की तरफ देखें, बैक को हंच करें। एक बार में आप इसे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। अगला आसन करने जा रहे हैं वक्रासन। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके लिए एक पैर को आप हिप्स के पास ले आए, नी बेंड रहेंगे। सेम डायरेक्शन में आपकी आर्म पीछे की तरफ रिलैक्स करती हुई। अब दूसरी आर्म को आपको उठाना है ऊपर स्ट्रेच करते हुए और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ रख देना है। अगर आप यहाँ नहीं रख पा रहे तो आप अपने नी को इस तरीके से होल्ड भी कर सकते हैं। अब इनहेल करें और स्ट्रेच करें दूसरी तरफ, डायगोनली आपको देखना है। अच्छा, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग या तो हाथ को बहुत ज्यादा पीछे रख देते हैं या बहुत ज्यादा पास में, और वो इसे होल्ड नहीं कर पाते। सो यू हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जहां पर आपकी बॉडी बैलेंस फील करे और आप इस पोस्चर को होल्ड कर सकें। इस दौरान स्ट्रेच फील करें आपके शोल्डर विंग्स में, कंधों के ठीक पीछे, आपकी अपर बैक में, थोड़ा बहुत आपकी लोअर बैक में भी और आपके पेट में। वापस आ जाएं। चलिए अब इसे दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, आपकी लेफ्ट आर्म पीछे की तरफ रेस्टेड। इनहेल करेंगे, स्ट्रेच आपकी राइट आर्म को और दूसरी तरफ रख देंगे। अगेन अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप अपने नी को इस तरीके से होल्ड कर लें, ट्विस्ट करें अपनी बॉडी को पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग। अगर आपकी कमर में किसी भी तरीके की इंजरी है या फिर आपको बहुत सीवियर पेन है तो आपको इसे नहीं करना है। हम वैसे भी इसका एक अलग वेरिएशन ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, जो डायनामिकली करेंगे तो ज्यादा आपके हैमस्ट्रिंग्स पर भी जोर नहीं आएगा। ये आपकी पूरी टांगों पर काम करेगा, आपके हैमस्ट्रिंग्स को फ्लेक्सिबल बनाएगा। ऑलराइट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। हर बार आगे जाते हुए एक्सहेल करना है और पीछे आते हुए इनहेल करना है। इसे आप एक बार में 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके नी कैप ऊपर की तरफ नहीं आए, आपको नी को बेंड नहीं करना है। साथ ही साथ आपको हंच भी नहीं करना है। कई लोग आगे जाते हुए बैक को हंच करके इस तरीके से पकड़ लेते हैं, बैक सीधी रहेगी। एक एंगल में आप बैक को तिरछा कर सकते हैं, लेकिन आपको बैक को राउंड नहीं करना है। आगे जाते हुए एक्सहेल, पीछे आते हुए इनहेल। सीनियर सिटीजन्स अगर फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं तो वो किसी दुपट्टे का या फिर बेहतर रहेगा योगा बेल्ट का इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से बेल्ट को अपने पैरों में फंसा लें और जब आप एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे तो ये बेल्ट आपकी मदद करेगी। इनहेल,
एंड एक्सेल। अपनी कोहनियों को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें और धीरे धीरे आगे की तरफ बेंड करें। अगेन नजरें सामने की तरफ, नीचे करेंगे तो बैक को राउंड करेंगे, हंच करेंगे, वो हम नहीं चाहते। कुछ देर होल्ड करने के बाद रिलैक्स, पीछे आ जाएं। सांस छोड़ते हुए आगे जाना है, फिर ब्रेथ नॉर्मल कर लेनी है आपको और उसके बाद पीछे आते हुए लंबा इनहेलेशन। ये बात मैं बार बार और लगातार कहती हूँ, सीनियर सिटीजन हो या नौजवान या बच्चा, कोई भी, अगर आपको थोड़ा समय है तो योग भी करने से पहले वॉक करना प्रेफर करें। वॉक किसी भी चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको पहले वॉक करनी चाहिए जितना भी आपके पास समय मिल रहा है, और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो व्यायाम, योग या फिर जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें। इसी के साथ मेरा मानना है कि हर उम्र की डाइट अलग होनी चाहिए। आप नौजवान हैं तो आप लगभग कुछ भी खा सकते हैं, आपका शरीर जल्द ही पचा लेता है, लेकिन जब आप अपने 50, 60, 70s में होते हैं तब अपनी डाइट पर ध्यान देना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वही खाएं और उतना ही खाएं जितना आपकी बॉडी पचा सके, वो ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक ही ज़िंदगी मिली है, चलिए खाते हैं बड़े मज़े से, लेकिन ये आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। एक अच्छी डाइट फॉलो करें, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्दी रखने में मदद करेगा। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर स्पेशली कोई वीडियो बनाएं। मैं हूँ प्रीति, अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक अमेजिंग योग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।